नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हम आपके सामने जो करंट अफेयर का सेशन प्रेजेंट करने वाले हैं वो बेस्ड होगा 13वें भाग पे। ध्यान रखिएगा, इससे पहले ऑलरेडी 12 पार्ट्स मैंने प्रेजेंट कर रखे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस बहुत अच्छे होने वाले हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस भेजने का निर्णय लिया है। यानी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेंड द फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस टू विच कंट्री। वो हो जाएगा बांग्लादेश। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। प्लस इसके अलावा देखिए कुछ क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ। अगर पूछा जाएगा कि मैत्री ब्रिज कहाँ बनाया गया, मैत्री पुल कहाँ पे बनाया गया, तो फेनी नदी पे बनाया गया। ध्यान रखिए कहाँ पे, तो भारत और बांग्लादेश के बीच। प्लस मिताली एक्सप्रेस पूछा जाएगा, मिताली एक्सप्रेस किसके बीच, तो मिताली एक्सप्रेस भी भारत और बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश की सीएम पीएम पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे शेख हसीना। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, जिनको SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अवार्ड भी दिया गया। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि यहाँ पे गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे हामिद साहब। ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं बना दूं क्वेश्चन के कि बांग्लादेश के साथ हमारा कौन सा जॉइंट एक्सरसाइज होता है, तो वो होता है हमारा संप्रीति। पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा आपका, संप्रीति हो जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन और बना दिया जाए। चलिए, लिटिल गुरु अगर पूछा जाएगा एप्लीकेशन किसने फॉलो किया, तो लिटिल गुरु एप्लीकेशन बेसिकली बांग्लादेश यूज कर रहा है संस्कृत को समझने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश में ध्यान रखिएगा, अभी पूछा जाएगा कि टोक्यो लॉरेल अवार्ड किसको दिया गया, तो वो भी बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, उनको दिया गया है। पूछा जा सकता है। हमारे यहाँ से पूछा जाएगा चेंज मेकर बेसिकली पूछा जाएगा कि अवार्ड किसको दिया गया, चेंज मेकर अवार्ड दिया गया फैजा फिरोज बीथर को, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो फैजा फिरोज बीथर भी बिलोंग करती हैं बांग्लादेश से। ध्यान रखिएगा, अवार्ड का नाम क्या हो जाएगा, चेंज मेकर। लॉरेल अवार्ड टोक्यो ने किसको दिया, मोहम्मद यूनुस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड, तो कब हम सेलिब्रेट करते हैं, 26 जुलाई को। एवरी ईयर ध्यान रखिएगा 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। हाल ही में भारत की किस सबसे उम्रदराज छात्रा का 107 साल की उम्र में निधन हो गया है। रिसेंटली विच ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट स्टूडेंट हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 107। मेघा पाटकरी, भागीरथी अम्मा, तिस्सा तलवाड़ी या फिर एला भट्ट। तो वेरी इजी कौन हो जाएगा, वो हो जाएंगे आपकी भागीरथी अम्मा। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपको 1 नंबर दिए जाते हैं आपके ऑब्ituaries में, क्योंकि क्वेश्चन आपको नंबर्स बढ़ाता है। किस राज्य में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर भारत की 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। रुद्रेश्वर टेम्पल लोकेटेड इन विच स्टेट हैज बीन इंक्लूडेड इन द 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ इंडिया। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका या फिर केरला। तो देखिए, इस टेम्पल को हम रामप्पा नाम से भी जानते हैं और ये कहाँ हो जाएगा, तेलंगाना। सीएम पूछा जाएगा तेलंगाना के चंद्रशेखर राव। गवर्नर पूछा जाएगा तो तमिल साई सौंदर्यराजन पूछा जा सकता है आपको। ध्यान रखिएगा। प्लस अगर पूछा जाएगा आपको कि पहला मेडिसिन फ्रॉम स्काई किसने शुरू करा, तो वो भी तेलंगाना ने। कालेश्वरम प्रेजेंट हो गया, दलित बंधु हो गया, रायथू बंधु हो गया, ये सब तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका स्वीडन। ध्यान रखिएगा, कौन सी कंट्री शामिल हुई है, वो हो जाएगी स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम पूछा जाता है। स्वीडन ही जो है नोबेल प्राइज देती है, हर साल 10 दिसंबर को अनाउंस होता है। ह्यूमन राइट्स डे इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है, मानवाधिकार दिवस भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन को प्रकाशित किया गया। सलमान रुश्दी, अमिताभ घोष, चेतन भगत या अशोक लवासा। तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे अशोक लवासा जी। ध्यान रखिएगा, जबकि बाकी लोगों की किताब मैंने बता रखी है, फ्यूरी हो गया, सलमान रुश्दी की मैंने बता रखी है, ट्रूथ ऑफ लैंग्वेज हो गया, इसे फ्रॉम 2003 टू 2020। ठीक है। अमिताभ घोष की बात करें तो गन आइलैंड हो गया, मैंने आपको बता रखा है। माउंटेन लिविंग हो गया है, ठीक है, जो कि पूछा जा सकता है। ओ कोलकाता हो गया है, सॉरी कोलकाता क्रोमोजेम हो गया। ओ कोलकाता आपका सत्यवास का हो जाएगा। माउंटेन लिविंग हो गया। ठीक है। चेतन भगत की बहुत सारी किताबें मैंने बताई आपको, 400 डेज बताया, उसके अलावा वन अरेंज मर्डर बताया। इनकी सारी किताबें ही मैंने प्रेजेंट कर रखी हैं, तो देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर अशोक लवासा। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन जनरेशन को प्रकाशित किया गया किसके द्वारा, तो अशोक लवासा के द्वारा। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार में जनजातीय भागीदारी योजना को मंजूरी दी है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजस्थान। ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड। जनजातीय भागीदारी योजना को मंजूरी किसने दी, राजस्थान ने। राजस्थान में ही ध्यान रखिएगा बोल्ड प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया, जो मैंने आपको बता रखा है, बांस के लिए बोल्ड प्रोजेक्ट शुरू किया गया। प्योर फॉर श्योर भी पूछा जाएगा, तो वो भी कहाँ पे, तो वो भी राजस्थान में ही होगा। प्लस उसके अलावा चिरंजीवी योजना हो गया, घर घर औषधि हो गया,
राजस्थान का नया टाइगर अगर रामगढ़ विषधारी भी पूछा जा सकता है आपको। हाल ही में किसे अलेक्जेंडर डेलेम्परल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो किसे किया गया, वो किया गया विनय बधवार को। ध्यान रखिएगा, हु हैड रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द अलेक्जेंडर डेलेम्परल अवार्ड, वो कौन हो जाएंगे, विनय बधवार हो जाएंगे। भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट होंगे संतोष जॉर्ज, ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो वो बिलोंग करते हैं केरला से। संतोष जॉर्ज जो पहले स्पेस टूरिस्ट होंगे, जो संतोष जॉर्ज, ये किस राज्य से संबंधित रखते हैं, तो ये रखते हैं संबंध आपके केरला से। पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इस पे। हाल ही में किस महिला पहलवान ने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, विनेश फोगाट, प्रिया मलिक, बबीता फोगाट या फिर साक्षी मलिक, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगी प्रिया मलिक। ध्यान रखिएगा, प्रिया मलिक ने हाल ही में महिला पहलवान विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया, ध्यान रखिएगा, गोल्डन राइस को अगर पूछा जाएगा प्लांटिंग के लिए पहली कंट्री कौन सी बन गई है, फिलीपींस बन गई। प्लस ध्यान रखिएगा, चाइल्ड मैरिज को कंप्लीटली बैन करने वाला कंट्री भी कौन बन गया, फिलीपींस बन गया, जो कि पूछा जा सकता है। जबकि इंडिया में पूछा जाएगा तो उड़ीसा का गंजम जिला है जो कि पूरी तरीके से चाइल्ड मैरिज फ्री हो गया है, वहां पे चाइल्ड मैरिज नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर फिलीपींस, फिलीपींस ही रमन मैग्सेसे अवार्ड देता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आपको। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता स्वर बनाने के लिए संसद तैयार किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है इंडोनेशिया में। और इसको फंडिंग कौन कर रहा है, तो फंडिंग कर रहा है सिंगापुर। ध्यान रखिएगा, फ्लोटिंग मैंने सोलर आपको बताया था कहाँ पे, तो वो सिंगापुर में, प्लस सिंगापुर इसको फंडिंग कर रहा है और इंडोनेशिया में बनाएगा जो है कि सबसे बड़ा तैरता हुआ सनसेट, जो कि पूछा जा सकता है आपको। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोदो, और नई कंट्री पूछा जाएगा, सॉरी नई कैपिटल पूछा जाएगा तो वो जगह नुशांत्रा, ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ये भी मैंने बता रखा है आपको। हाल ही में किस राज्य में बांस औद्योगिक पार्क का शिलान्यास किया गया, तो वो कहाँ हो जाएगा, इंडस्ट्रियल पार्क, बम्बू इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ हो जाएगा, वो असम में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बम्बू इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा असम में, ये पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगर पूछा जाएगा कि भाई करंट में यहाँ के सीएम साहब कौन है, तो हेमंत बिश्वा शर्मा है, पूछा जा सकता है। और जगदीश मुखी कौन हो जाएंगे, गवर्नर हो जाएंगे असम के। किस राज्य में स्थित हड़प्पा सभ्यता के शहर धोलावीरा को यूनेस्को विश्व विरासत में सूची में शामिल किया गया है, तो वो हो जाएगा गुजरात। धोलावीरा कहाँ पे हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। वहीं ध्यान रखिएगा, खिजाड़िया वेटलैंड भी कहाँ से था, गुजरात, जिसको 48वां वेटलैंड बनाया गया, जबकि 49वां पूछा जाएगा तो वो बनाया गया आपका जो है कि बखीरा करके उत्तर प्रदेश से, उसको बनाया गया, पूछा जा सकता है। किसी कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है, तो वो हो जाएंगे बासवराज बोम्मई। बासवराज बोम्मई कर्नाटक के नए सीएम है, जबकि थावर चंद गहलोत वहां के क्या हो जाएंगे, गवर्नर हो जाएंगे। 1 नंबर ये भी बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी बना है कौन, फुका नाकामा, रायस लील या फिर मोमिजी निशा या फिर माधुरी गेस्ट्रिंग, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगी मोमिजी निशा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे यंगेस्ट टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्लेयर कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी मोमिजी निशा, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 नंबर यहाँ से बन सकता है, पूछा जाएगा आपको। भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे, 7 मेडल जीते थे, ये भी पूछा जा सकता है। रैंक हमारी कितनी थी, 48 में। किस देश में संघाई सहयोग संगठन की वार्षिक बैठक 2021 का आयोजन किया जाएगा, इन विच कंट्री द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एनुअल मीटिंग 2021 विल बी हेड, कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा तजाकिस्तान में। पार्टिसिपेट कौन करेगा, तो हमारे रक्षा मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी करेंगे, दुशांबे तजाकिस्तान में ये आपका होगा, पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। भारत का गुणवत्तापूर्वक पेयजल उपलब्ध कराने वाला पहला शहर कौन बन गया, देखिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन बना रखा है, 24/7 फ्रेश वाटर प्रोवाइड कराने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है, वो हो जाएगा पुरी। जबकि वाटर प्लस पूछा जाएगा सिटी कौन हो गई है पहली, तो वाटर प्लस सिटी हो जाएगी इंदौर, ठीक है, वाटर प्लस सिटी इंदौर हो जाएगी। और 24/7 फ्रेश वाटर पहुंचाने वाला सिटी कौन सा हो जाएगा, पुरी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। पानी माह अगर पूछा जाएगा स्टार्ट किसने किया, वो स्टार्ट किया लद्दाख ने, पूछा जा सकता है आपको 1 नंबर। और वाटर टैप्स 100% वाटर टैप्स प्रोवाइड कराने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा गोवा। ये सारे ही पानी वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य बन गया है, कौन सा, वो हो जाएगा कर्नाटका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, वो हो जाएगा कर्नाटका। सीएम बासवराज बोम्मई, गवर्नर पूछा जाएगा थावरचंद गहलोत। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने देवारण्य योजना शुरू करी, तो वो शुरू करी है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना शुरू करी है।
पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में मैंने चरण पादुका बताया था, 1 मास्क अनेक जिंदगी बताया था, गंदगी भारत छोड़ो बताया था, ये सब आपको मध्य प्रदेश से पूछे जा सकते हैं। भारत के किस राज्य में राजा मिर्च की एक खेप जिसे किंग मिर्च या भूत जोलकिया कहा जाता है को लंदन निर्यात किया गया? फ्रॉम विच इंडियन स्टेट टू कंसाइनमेंट ऑफ राजा मिर्च नोन एज किंग मिर्च और भूत जोलकिया हैज बीन एक्सपोर्टेड टू लंदन? त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर या फिर गोवा? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नागालैंड। ध्यान रखिएगा, नागालैंड के मीठे खीरे को भी जीआई टैग दिया गया है। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इस पे। किसे मिस इंडिया यूएसए 2021 का ताज जीता? देखिए, मिस इंडिया यूएसए पूछा गया वो कौन हो जाएंगे? वैदेही डांगरे हो जाएंगे। जबकि मिस इंडिया पूछा जाएगा इस बार किसको चुना गया है? तो मनसा वाराणसी को चुना गया, अगर पूछा जाता है तब आपको। मिस वर्ल्ड पूछा जाएगा इस बार किसको चुना गया है भाई? तो वो हो जाएंगी कैरोलिना बिलवास्का। 2021 में बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, कैरोलिना बिलवास्का को मिस वर्ल्ड चुना गया। जबकि मिस यूनिवर्स पूछा जाएगा तो वो हरनाज संधू। ठीक है, ये तीनों नाम ध्यान रखिएगा, आपको रिसेंट वाला पूछ सकता है। जबकि 2020 का खिताब किसने जीता था? एडेलिन कैस्टिलो ने जीता था। मनसा वाराणसी को भाई दिया ही गया था, आपको बताया ही मैंने। और मिस इंडिया यूएसए हो जाएंगी वैदेही डांगरे। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोवी होम नामक कोविड आरएनए परीक्षण किट विकसित करी है? ये हो जाएगा आईटी हैदराबाद। ध्यान रखिएगा, आईटी हैदराबाद ने बायोब्रिक्स के थ्रू जो है एक बिल्डिंग भी बना दी है, जो कि पूछा जा सकता है। जबकि क्वारंटीन एप्लीकेशन पूछा जाएगा तो वो मुंबई, आईटी मुंबई ने लॉन्च किया था। जबकि नियो बोल्ट पूछा जाएगा या फिर कदम पूछा जाएगा, एक आर्टिफिशियल लेग जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो वो हो जाएगा आईटी मद्रास ने। इस क्वेश्चन का आंसर हैदराबाद। किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता जीती है? वो कौन हो जाएंगे? मालदीव। मालदीव के जो विदेश मंत्री हैं उनको राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता दे दी गई, यानी अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। जबकि मालदीव के प्रेसिडेंट पूछे जाएंगे तो वो कौन हो जाएंगे? इब्राहिम मोहम्मद सोली। ध्यान रखिएगा, इब्राहिम मोहम्मद सोली पूछे जा सकते हैं क्योंकि इसी मालदीव ने हमारे प्रधानमंत्री को निशान-ए-जुद्दीन अवार्ड दिया था, पूछा जा सकता है ये भी आपको। किस राज्य सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मिशन निर्यातक बनो की शुरुआत करी? तो वो हो जाएगी राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार ने शुरू किया मिशन निर्यातक बढ़ो। सीएम पूछा जाएगा अशोक गहलोत, गवर्नर पूछा जाएगा तो वो कलराज मिश्र हो जाएंगे। किसे हाल ही में सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई रिसेंटली? वो कौन हो जाएंगे? प्रवीण सिन्हा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो प्रवीण सिन्हा जी हो जाएंगे, जिनको सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर। जबकि सीबीआई अगर पूछा जाएगा कौन है सीबीआई अध्यक्ष, तो सीबीआई के डायरेक्टर तो वो हो जाएंगे आपके सुबोध कुमार जायसवाल। डायरेक्टर पूछा जाएगा तब। डीआरडीओ द्वारा ओडिशा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? वो हो जाएगा आपका अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया ओडिशा। डीआरडीओ के हेड जी सतीश रेड्डी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में एस्टैब्लिशमेंट, और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, किसने हाल ही में पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी पुस्तक लॉन्च करी है? कौशिक बसु। कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे कौशिक बसु, पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन बनाया जा सकता है इन पे। किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के कार्यवाहक के रूप में अपॉइंट किया गया? वो हो जाएंगे, अब ये खैर हेड भी बना दिए गए, सुरेश एन पटेल। ध्यान रखिएगा, ये जो है अभी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की कमिश्नर कौन हो जाएंगे? सुरेश एन पटेल। जबकि सीआईसी पूछा जाएगा आपको, सेंट्रल चीफ ऑफ इंटेलिजेंस कमीशन, तो वो कौन हो जाएंगे? यशवर्धन सिन्हा। ध्यान रखिएगा, इन दोनों लोगों में कंफ्यूजन होती है, वो कौन हो जाएंगे? यशवर्धन सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, डीआरडीओ द्वारा ओडिशा के तट पर किस रॉकेट के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? वो हो जाएगा पिनाका। ध्यान रखिएगा, किसका किया गया? पिनाका का किया गया। डीआरडीओ सेम अगेन 1958 में स्टैब्लिश हुआ और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, और बलस से मूल विज्ञानम उसका मोटो हो जाएगा, जो कि संस्कृत भाषा में। विच इज द फर्स्ट स्टेट इंडिया टू बिकम रेबीज फ्री? वो हो जाएगा गोवा। गोवा ध्यान रखिएगा कंप्लीटली रेबीज फ्री हो गया है। प्रमोद सावंत कौन हो जाएंगे? यहाँ के सीएम हो जाएंगे। और पीएस श्रीधरन पिल्लई कौन हो जाएंगे? तो वो यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे गोवा के। और गोवा की एस्टैब्लिशमेंट 9 दिसंबर, ध्यान रखिएगा, 1961 को गोवा आज़ाद हुआ था और 1987 में इसको स्टेट घोषित किया गया। ये दोनों और तीनों ही आपको डेट्स इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर गोवा। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ ये आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे तो जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि वीडियोस आप पा सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में।
उसके अलावा मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस चलती हैं, तो आप जल्दी से मेरा फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी प्लस इंस्टॉल कर लें। स्पेशल क्लासेस भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। एप्लीकेशन से आप जो है कि गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जैसे एप्लीकेशन अनलॉक कोड मांगेगा तो vimlesh@14 VIMLESH@14 टाइप करके आप फ्री क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। वहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस पेड क्लासेस दोनों चलती हैं, जो भी आपको ठीक लगता है वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड क्लासेस लेने के लिए भी सेम कोड यूज़ करना पड़ता है। इन फ्यूचर अगर आपको फ्री क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप पेड क्लासेस के लिए जा सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे सब्सक्रिप्शन ऑप्शन, आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन ऑप्शन मिलेंगे। कोड आपको vimlesh@14 ही यूज़ करना है, जिससे आपको 20% का ऑफ हो जाएगा, 10% का कोड से और 10% का कॉइन से, और इसका फ़ायदा आप उठा पाएंगे प्लस क्लासेस का। तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में, जो कि बेस्ड होगा कोई स्पेशल टॉपिक पे। बाकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, देख लीजिएगा, और उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, शिक्षा सिटी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।